गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन में आप लोगों का स्वागत है। हमारी यूनिट जो चल रही थी वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रही थी, क्लास 11th की सेकेंड यूनिट। और हमने प्रीवियस लेक्चर में रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था और उसके ड्रॉबैक पढ़े थे। तो हम जब अपने टॉपिक पर चले उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि कोई भी न्यूक्लियस उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, एग्जिट करता है। जब एनर्जी उसकी रिलीज होगी तो वो एनर्जी कम महसूस करेगा और फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर आकर कोलैप्स कर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी को वो डिफाइन नहीं कर पाए थे, एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। तो ये चीज़ किसने बताई थी? नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना मॉडल दिया था। नील्स बोर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, उन्होंने इसका ड्रॉबैक भी बताया था। तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो ये क्या करता है, डुअल बिहेवियर दिखाता है पार्टिकल का, वेव नेचर का और पार्टिकल। तो किस तरीके की ये निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो किस एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलती है। दो तरीके की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, दैट इज वेव नेचर और सेकंड आपकी पार्टिकल नेचर। यही आपका होता है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो डुअल बिहेवियर दिखाते हैं, एक तो वेव नेचर का भी और एक पार्टिकल नेचर का भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिटेड। तो जब कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव करता है कि अंडर एक्सेलरेशन के अंदर उसे मूव करता है एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन में, तो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसे ट्रांसमिटेड भी करता है। और उसे ट्रांसमिटेड करता है किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में उसे ट्रांसमिटेड भी करता है। फिर स्टडी हुई जब लाइट की, कि लाइट किसकी फॉर्म में होती है? रेडिएशन की फॉर्म में। और जब लाइट को सपोज किया कि लाइट मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स, तो जब लाइट के बारे में स्टडी हुई उसके बाद मैक्सवेल ने अपनी फिर से थ्योरी दी कि जो लाइट होती है, उन्होंने लाइट के बारे में ही अपनी थ्योरी दी कि लाइट के जो है मेड ऑफ पार्टिकल्स, इनकी वेव नेचर को दिखाने के लिए कि जो लाइट होती है वो ऑक्सीलेटेड करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एक ऑक्सीलेशन क्रिएट करती है जिससे कुछ प्रॉपर्टी आई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो वो हम अब पढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दी ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव। ऑसिलेशन है जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोड्यूस हो रहा है किससे? चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे किसकी डायरेक्शन में? प्रोपगेशन ऑफ वेव की फॉर्म की जो डायरेक्शन है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। जैसे आपकी साउंड वेव वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जो है साउंड वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है, उसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड पॉइंट क्या आपका? इट नाउ वेल एस्टेब्लिश दैट देयर आर मैनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द वेव और फ्रीक्वेंसी, दीज कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत तरीके की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, लेकिन वे एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम, किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो वो क्या क्रिएट करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ते हैं। सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होती है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की होती है और उसी से ही जनरेट होती है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 24 से और जो 10 टू द पावर 18 के बीच में वो गामा रेज, ऐसे ही आपके फिर एक्स रेज और फिर अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो आपका विजिबल रीजन है वो 10 टू द पावर 16 टू 10 टू द पावर 14 के बीच में है, जो जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और जिनकी वेवलेंथ, ये लैम्डा जो है आपकी ये वेवलेंथ है नीचे।
तो ये आपका विजिबल रीजन है, जो विबग्योर, जो कलर आपको मैटर के दिखते हैं वो यही आपका विजिबल रीजन है, ये आपको नहीं दिखते। तो फिर इसके बाद आपकी इंफ्रारेड आ गई, माइक्रोवेव आ गई, ये आपकी रेडियो वेव आ गई, ये इनकी फ्रिक्वेंसी है, ये इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर जो है आपका पार्टिकल की तरीके से जो नेचर है उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो पढ़ते हैं। तो मैक्स प्लांक क्वांटम 1900 में इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी और उसके कुछ पॉइंट दिए थे, मतलब 2-3 थ्योरी दी थी इन्होंने अपनी। दैट इज द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि जो नेचर है किसी भी बॉडी का रेडिएशन को एमिट करने का, यानी कि बाहर निकालने का और एब्जॉर्ब करने का, वो उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर यूनिफॉर्मली होता है, वही आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। जैसे ये आपकी एक ब्लैक बॉडी है, अगर इसके अंदर रेडिएशन जो है एमिट हो गई है तो वो स्ट्राइक कर कर यहीं पे इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी दिखाता है कि जितनी एनर्जी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है ब्लैक बॉडी, उतनी ही वो एमिट भी करती है। तो ये आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसका, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना किसी भी मेटल सरफेस पर से, वो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। वो किसकी चीज पर डिपेंड करता है, वो आपका टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये सब चीजें हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड की, वो फंक्शन कैसी करती है, टेम्परेचर के फंक्शन से करती है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना। यानी कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ, ये सब टेम्परेचर ही आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी रेडिएशन की वेवलेंथ भी इंक्रीज हुई तो उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, उसको एब्जॉर्ब करने की या उसको एमिट करने की। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू द हाइड्रोजन। जो लाइन स्पेक्ट्रा, किसी भी एटम का लाइन स्पेक्ट्रा जो बनता है वो स्पेशल किसको दिया जाए, हाइड्रोजन एटम का सबसे पहले इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा बनाया, तो उस पर ही डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।